हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वक्त में एक बड़ी अपडेट DSSB से आ रही है। DSSB ने पीजीटी के विभिन्न पदों को लेकर के एक विज्ञापन जारी किया है और इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें जो है वो इस विज्ञापन के माध्यम से निकाली गई हैं, इसके लिए एज लिमिट क्या है और हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है। तो आइए बिना किसी ताख़ीर शुरू करते हैं, देखते हैं कि DSSB ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से किस किस सब्जेक्ट में कितने पद निकाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये विज्ञापन कब जारी किया गया है। ये विज्ञापन 30/12/2024 यानी कि कल की डेट में जारी किया गया है और यहाँ पर अब देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के यहाँ पर कितने पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीजीटी हिंदी मेल। यहाँ पर कुल जो पद हैं वो 70 हैं और इसमें से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पद दिए गए हैं। आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 70 हैं। इसके अलावा पीजीटी हिंदी फीमेल में जो कुल पद हैं वो यहाँ पर 21 हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए पीजीटी हिंदी, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग जो पोस्टें हैं वो निकाली गई हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं। जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है उसके तहत अलग है और जो एनडीएमसी है उसके लिए अलग वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। तो पीजीटी हिंदी एनडीएमसी फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो संख्या नहीं खोली गई है। इसके अलावा पीजीटी मैथ्स जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के तहत है, इसमें यहाँ पर कुल पद 21 हैं मेल ब्रांच के और फीमेल के यहाँ पर 10 हैं। इसके अलावा एनडीएमसी के लिए अभी इनके पास रिसीव नहीं हुए हैं कि कितने अध्याचन नहीं पहुँचा है। जैसे ही अध्याचन आ जाएगा तो वो इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर पीजीटी फिज़िक्स मेल ब्रांच के, तो यहाँ पर कुल पद 3 हैं और फीमेल के यहाँ पर 2 हैं। इसके अलावा पीजीटी केमिस्ट्री कुल में यहाँ पर देखा जाए तो मेल के लिए कुल 4 पद हैं और फीमेल में यहाँ पर 3 हैं। पीजीटी केमिस्ट्री एनडीएमसी फ़िलहाल यहाँ पर डेटा रिसीव नहीं हुआ है। और पीजीटी बायो मेल के लिए कुल 1 पद है और पीजीटी बायो फीमेल के लिए ये 12 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं और एनडीएमसी के लिए अध्याचन अभी प्राप्त होना बाकी है। और बात की जाए यहाँ पर पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल, यहाँ पर कुल पद जो हैं वो 60 हैं और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हैं। और पीजीटी इकोनॉमिक्स के अलावा जो फीमेल का यहाँ पर ज़ुमरा है उसमें यहाँ पर जो रखी गई हैं सीटें वह यहाँ पर कुल 22 हैं। और एनडीएमसी के लिए यहाँ पर अभी डेटा प्राप्त होना बाकी है। पीजीटी कॉमर्स मेल ब्रांच की अगर बात की जाए तो कुल पद यहाँ पर 32 हैं और पीजीटी फीमेल कॉमर्स कुल पद 5 हैं और एनडीएमसी का डेटा प्राप्त होना बाकी है। बात की जाए यहाँ पर अब पीजीटी हिस्ट्री की, तो पीजीटी हिस्ट्री मेल में कुल पद 50 हैं और फीमेल के लिए कुल पद 11 हैं। और पीजीटी हिस्ट्री एनडीएमसी के लिए डेटा का आना अभी बाकी है। और आगे बात की जाए पीजीटी ज्योग्राफी मेल, तो यहाँ पर कुल पद 21 हैं और पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल का कुल 1 पद है। और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अभी एनडीएमसी के तहत जो भर्ती होनी है उसका अध्याचन आना बाकी है। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल ब्रांच, यहाँ पर कुल पद 59 हैं और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल के लिए कुल 19 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा पीजीटी सोशियोलॉजी मेल के लिए कुल 5 पद हैं और पीजीटी सोशियोलॉजी फीमेल के लिए जो अध्याचन है वो प्राप्त होना बाकी है। इसके अलावा पीजीटी सोशियोलॉजी, इसके लिए भी डाटा अभी जो है एनडीएमसी के लिए आएगा। और पीजीटी सोशियोलॉजी जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के तहत फीमेल की भर्ती होनी है उसका भी अध्याचन यहाँ पर अभी बाकी है। तो कुल पद यहाँ पर जो रखे गए हैं उनकी तादाद निकल करके आती है 231। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डेटा है। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से टोटल पद जो हैं वो इस अध्याचन के माध्यम से देख सकते हैं। और आइए अब सीधे सीधे से हम बात करते हैं कि टोटल जो वैकेंसी हैं वो कितनी है। तो 231 तो अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल थी। जो टोटल पोस्ट हैं उनकी तादाद यहाँ पर 432 यानी कि 432 पदों पर
ये अधिसूचना जारी किया गया है। अब बात करें यहाँ पर कि इसके लिए कब से अप्लाई किया जाएगा, तो इसके लिए जनवरी में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। इस विज्ञापन के माध्यम से जो एप्लीकेशन ली जाएंगी वो 16 जनवरी 2025 से शुरू होंगी और जो इसके लिए लास्ट डेट है वो रखी गई है 14 जनवरी 2025। तो 16 जनवरी से डेट शुरू होती है और 14 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है। रात को 11:59 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे 14 फरवरी तक। तो ये तो बात थी हमने यहाँ पर कि कुल कितनी सीटें हैं और किस किस सब्जेक्ट में हैं और इसके लिए कब से आवेदन किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर कि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए सबसे पहले पीजीटी हिंदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिएगा कम से कम 50% मार्क्स के साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास बीएड की डिग्री हो या फिर बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या फिर 3 ईयर का बीएड हो, एमएड होना चाहिए और वो किसी एनसीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट के ज़रिए से हासिल किया जाना चाहिएगा। और पे स्केल इसका यहाँ पर दिया गया है, पे लेवल 8 है और एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है। तो अधिकतम जो आयु सीमा है वो 30 ईयर्स है। और अब आगे बात की जाए जो कि दूसरा सब्जेक्ट आता है यहाँ पर पीजीटी फीमेल हिंदी, इसके लिए भी तकरीबन यही क्वालिफ़िकेशन है सारी की सारी। और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसकी भी क्वालिफ़िकेशन आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस एडवर्टिजमेंट में आप देख सकते हैं, क्योंकि सबके बारे में आप अपने अपने सब्जेक्ट से देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट हो। ये जो है फ़िज़िक्स की यहाँ पर योग्यता रखी गई है जो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है कि इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिएगा। तो ये क्लियर यहाँ पर किया गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिएगी और कम से कम 50% मार्क्स यहाँ पर हों और बीएड की डिग्री आपके पास यहाँ पर होना इसके साथ साथ चाहिएगा। और इन सभी पोस्ट के लिए तकरीबन सभी की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखी गई है। तो आपके पास या आपकी एज यहाँ पर इस विज्ञापन के तहत निकाली गई भर्ती में अप्लाई करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। तो ये तमाम तर जो है वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर चल रही हैं। आइए अब बात करते हैं कि इसके लिए कितनी फ़ीस आपको अदा करनी होगी जब आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करेंगे। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ओनली 100 रुपीज़ है। और यहाँ पर अब बात अगर हम करें कि इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो किस तरह का होगा उस पर थोड़ा सा एक फ़ोकस हो जाना चाहिए। इसके तहत एक चीज़ और देखते हैं, जो ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके लिए आप अपनी कैटेगरी और अगर आप फीमेल हैं तो उसके हिसाब से आप देख लेना। यहाँ पर जो एससी और एसटी, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है और फीमेल कैटेगरी है, उसके लिए यहाँ पर फ़ीस 0 रखी गई है। और अब बात करते हैं आगे यहाँ पर इसके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बताते चलें इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो 300 नंबर का होगा। 300 में से 100 नंबर का जो है आपका जनरल पार्ट होगा और 200 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। कुल जो स्कीम है वो कुछ इस तरह से है, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 300 होंगे और जो इसके मार्क्स होंगे तो वो भी 300 मार्क्स ही आपके यहाँ पर होंगे। तो 100 मार्क्स का आपका जनरल पेपर होगा और 200 मार्क्स का आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसका आपका पेपर देना होगा। तो जनरल पेपर होगा, जनरल में आपके 20 मार्क्स की यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और 20 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज और फिर इसके अलावा ये कह सकते हैं आप कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिलाकर के ये 100 क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर के होंगे। इसके तहत आपको जो क्वालिफाई करना है वो जनरल और जो आपका सब्जेक्ट है दोनों मिलाकर के आपको इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर के आने हैं। और इसके एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग रहती है तो 0.25 मार्क्स की यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर हमने जो तमाम तर बातें थी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि एग्ज़ाम किस तरह होगा, क्या इसकी स्कीम रहेगी, इतनी इसकी फ़ीस है।
और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा हमने आपको बताई है और कब से इसके लिए आप आवेदन करेंगे और इसकी अंतिम तिथि, ये सब हमने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये तमाम तर बातें समझ आ गई होंगी और इसके अलावा आप डिटेल्स में इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।